हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को पता है दिवाली सामने आ गई है, तो हम जो है दिवाली क्लीनिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे तो मैंने 2 महीने पहले से ही दिवाली की जो है क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो मैं हर बार जो है इतने पहले से स्टार्ट नहीं करती हूँ, इस बार मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इस बार मुझे दिवाली की सफाई खुद नहीं करनी थी। इसकी रीज़न था क्योंकि मुझे फ़िज़िकल प्रॉब्लम हो गया था एक्चुअली। मेरी जो है फिज़ियोथेरेपी चल रही थी। डॉक्टर ने मुझे भारी सामान उठाना, ऊपर चढ़ना, नीचे भारी लोड लेना, ज़्यादा टाइम खड़े रहना, सारी चीज़ें जो है मेरी बंद करवा दी थी। यहाँ तक वॉक करना भी मेरा बंद हो गया था। तो जो है मेरी फिज़ियोथेरेपी चल रही थी, तो स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जितने प्रिकॉशन हैं आप उतने प्रिकॉशन लोगे तो उतना बेटर आप क्योर हो जाओगे। तो इसकी वजह से मुझे पता था कि मैं तो खुद कर नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैंने जो है मेड के द्वारा ही जो है अपनी सफाई स्टार्ट कर दी। पर जितना भी हो मेड के द्वारा तो सफाई होती नहीं है। मुन लोग समझ लीजिए 30% क्लियर करते हैं, 70% हमें क्लियर करना होता है। अब जितना भी हो अपना घर है तो अपना हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। जितना भी डॉक्टर मना कर ले, मेरा जो है हाथ रुक ही नहीं रहा था। एक्चुअली मुझे जो है सब कुछ क्लियर चाहिए, मतलब अच्छा चाहिए। आप थोड़ा मोड़ा ऐसे थोड़ा मतलब मेड उतना क्लियर करती नहीं है ना, और लोगों के अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही करती हैं कि उन लोगों का टाइम हो जाता है तो फिर उनको जाना रहता है। और मेरा जो है सफाई का कीड़ा अलग ही लेवल का है। और दूसरा जो है कि मेरी चीज़ें जो है ना वो मतलब जगह जगह पे ही होनी चाहिए, कोई भी चीज़ इधर या उधर नहीं रखना है। तो जो है छोटी छोटी चीज़ें जैसे अलमीरा हुआ, ये सब मैंने खुद ही कर लिया था क्योंकि वो मैम ये सब मेड के सहारे नहीं छोड़ती। उन लोग ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी सामानें रख देती हैं, मतलब घुसा के कहीं भी रख देना है होता, क्लीन नहीं करना है। अब मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही थी तो अद्विका की जो है स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जा रही है, एग्ज़ाम चल रहा है। तो बिकॉज अब जैसे होते हैं ना कि हम भी छोटे छोटे थे कि मम्मी क्लीनिंग कर रही है, मम्मी बताओ ना हमें क्या हेल्प करना है, हम भी करेंगे। शौक से बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वैसे इसको भी शौक छेड़ रहा था कि मुझे भी कुछ करने को दो, मैं क्या हेल्प करूँ, मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला ये सब तुम क्लीन करो, तो वो खड़े खड़े ये सब क्लीन कर रही थी। और ठीक है, बच्चों को ये सब काम ना सिखाना चाहिए, देते रहना चाहिए। अगर वो अपने शौक़ से कर रही है तो और अच्छी बात है। हम शुरू से बच्चों को वैसे इन्वायरमेंट में डालेंगे या बच्चों को जो चीज़ें हम बचपन में सिखाते जाएंगे ना, तो वो बड़े होके वैसे ही मतलब बिहेव करेंगे। और काम से जो है अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ दिवाली टाइम में ऐसे क्लीनिंग होती है, क्या होती है, अपने कल्चर के बारे में, अपने जो है छोटी छोटी हर चीज़ें जो है ना कुछ कुछ जो बच्चों को हमेशा बताती रहनी चाहिए। और बच्चों से भी हेल्प लेना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे को एक तो फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाता है और दूसरा ये है ना कि वो अदर शैतानी न करके कुछ काम की चीज़ें कर डालेंगे। मेरी जो है मेकअप की काफ़ी चीज़ें इकट्ठा हो गई थी, काफ़ी मेरे मेकअप प्रोडक्ट हो गए थे मेरे पास, जिसमें से कुछ एक्सपायरी हो गए थे जो कि मैंने फेंक दिए थे। और कुछ जो है कि मैं जो अनवांटेड भी ख़रीद लेती हूँ, जैसे कि ऐप वगैरह देखती रहती हूँ, मुझे इसे समझ में आता है, अच्छा लगता है, मैं ख़रीदती रहती हूँ। ये मेरी सबसे बुरी आदत है जिसकी वजह से मेरे पास जो है कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट हो जाते हैं। अब मैंने सोचा है कि मैंने 1 साल तक मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं लूँगी, जो डेली यूज़ का रहेगा बस वो। कुछ कुछ चीज़ें जो है ना मम्मी मुझे देती रहती हैं, जिसके कारण मेरे पास कुछ ज़्यादा ही सामान इकट्ठा हो जाता है। मेरी मम्मी जो है ना ले लेती हैं, फिर बोलती हैं कि नहीं तुम लोग यूज़ कर डालो, मैं यूज़ नहीं करूँगी, जिसकी वजह से मेरे पास काफ़ी चीज़ें कपड़ा वगैरह से जाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे अलमीरा से मैं ना मेरी सफाई के साथ ना डीकल्टरिंग सालों साल करती ही रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि दिवाली के टाइम पे जो चीज़ मेरी बेकार है उसी समय निकालती हूँ। जैसे जैसे चीज़ें पुरानी होती है या जैसे कुछ बॉटल्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, नेल पॉलिश सूख गई है, तो वह मैं जैसे जैसे क्लीन करती जाती हूँ। मैं इकट्ठा एक साथ नहीं रखती हूँ, तो वैसे इकट्ठा एक साथ रख देने से काफ़ी टाइम लग जाता है। और 2 लोग साथ रख के करते हैं ना तो काम जो है जल्दी हो जाता है, बर्डन भी ज़्यादा नहीं होता है। मैंने सारी चीज़ें अलमारी से जो पहले ही निकाल दी थी, उसके बाद उन्होंने बस कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया है, तभी मैंने सारी चीज़ें जो है जगह जगह पे सही तरीके से रख दी हैं। कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा ये मैं ही डिसाइड करती हूँ।
और जो कि मैंने 2 सेल्फ छोड़ दिए हैं क्योंकि उसमें से जो है मुझे कुछ कपड़े बात करने थे। सारी क्लिप तो मैं ले नहीं पाई हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा क्लिप है कि जिसकी मैं वीडियो नहीं एडिट कर रही हूँ। मैं छोटी छोटी क्लिप ही आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जो है अगर क्लिप मैंने लिया और वो वीडियो एडिट किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। जैसे किचन की क्लीनिंग है, विंडो क्लीनिंग है और डोर मेट है और कर्टन वगैरह है और जो कि बहुत सारी जो है शो पीस वगैरह है। मतलब अंदरूनी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे शू रेक है, ये सब बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। वॉल क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग, ऐसी सारी बहुत सारी अनलिमिटेड काम होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हम आपके सामने रख भी नहीं पाते हैं। बच्चों की अलमीरा मैंने कुछ दिन पहले ही ठीक किया था, पर क्या करें, बच्चे हैं, उथल पुथल तो कर ही देते हैं। और पूजा वगैरह का टाइम था तो जो चीज़ें जहाँ पा रहे थे वहाँ घुसा दे रहे थे। तो मैंने वही संभवी को बोला कि चलो तुम भी खड़ी होके देखो कि मैं कौन सी चीज़ें कहाँ रख रही हूँ और तुम्हारी कौन कौन सी चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट है, और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसे जो है फेंक दो। क्योंकि बहुत ज़्यादा भर के रखना या बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसको भी बोला कि चलो काम पे लग जाओ। और यहाँ जो है काम करते करते हम थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। बहुत अच्छा होता है कि दिवाली आती है, दिवाली में साफ़ सुथरा, इसी बहाने जो है अंदर की चीज़ें भी, स्टोर रूम की, ऊपर की, जहाँ के भी सामान जो है हम सालों साल हाथ नहीं लगाते, इसके दौरान जो है हम सारी चीज़ें क्लीन भी कर लेते हैं और जो है चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से हो जाती हैं। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि कभी कभी मिलती नहीं हैं, पर जब दिवाली की साफ़ सफाई में ना पुरानी से पुरानी चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये तो मैंने देखा है, चाहे जितना भी खोजो किसी चीज़ को तब नहीं मिलेगी। जब हम दिवाली की सफाई करने लगते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। और जैसे जैसे दिवाली पास आती जा रही है ना, जो है हमारा जो है सफाई का प्रेशर बढ़ते जा रहा है। क्योंकि मैं ना थोड़े थोड़े काम करती हूँ, मतलब इकट्ठा नहीं है कि जैसे दिवाली आई तो 1 सप्ताह पहले मैंने सफाई स्टार्ट की और हो गया, तो वैसे नहीं हो पाता। क्योंकि वैसे हमें बर्डन हो जाती है और काम का भी चिड़चिड़ापन हो जाता है, मतलब काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। और एक्चुअली घर के जो डेली काम रहते हैं और जो दिवाली के एक्स्ट्रा काम रहते हैं एक साथ बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। फिर दिवाली की शॉपिंग वगैरह भी रहती है, तो सारी चीज़ें जो इकट्ठे हो जाती है तो वो मुझे समझ में नहीं आता। तो जो है मैंने थोड़े थोड़े जो है पार्ट करके जो है क्लीनिंग की थी। इससे जो है ना कि मन भी बहुत खुश रहता है और जो ओवर बर्डन जो है हमारे पर नहीं पड़ता है। और जो हमारी सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी से हो जाती हैं, बहुत क्लीन, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से होती है। क्योंकि जब हम इकट्ठे काम करने लगते हैं ना तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा क्लीनिंग, बहुत ज़्यादा अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। लगता है नहीं नहीं भैया, जो हुआ हुआ, बाकी चीज़ें रख दो वैसे ही ठीक। सच बोलूँ तो थोड़े थोड़े काम कर कर के भी मतलब मेरा जो है अभी दिवाली का पूरा अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुआ है। अभी कुछ चीज़ें जो है बाकी है, जैसे चिमनी वगैरह है ना, एक बार साफ़ कर देने से फिर मतलब 10 दिन 15 दिन में पूरा मतलब चिट करने लगते हैं, उन्हें दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और आप सभी जानते हैं कि मेरा ऑन रोड का घर है, तो मतलब बाहर से जो है धूल वूल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कुछ चीज़ तो मेरे पड़े पड़े एकदम, मतलब मैं भूल ही गई थी कि मैंने ये सारी चीज़ें रखी भी हैं। और मतलब कुछ चीज़ें ख़राब भी हो गई हैं। फ्रीज़ वगैरह जो है क्लीनिंग अभी बाकी है मेरा। एक तो मैं इतने कामों में ही थक जा रही थी, इतना पेन हो रहा था ना मुझे, मतलब थोड़ा भी खड़ा रहना हो जा रहा है तो मुझे फिर इवनिंग में इतना ज़्यादा पेन हो जा रहा है कि मैं और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो भी मैं कुक वगैरह खुद ही करती हूँ। किचन वगैरह के डब्बे भी मैं थोड़े थोड़े करके ही जो है धुल रही थी, क्लीन कर रही थी, एक साथ नहीं हो पा रहा था। बट मैंने देखा है और फील भी किया है कि सफाई के बाद जो है ना मन में बहुत शांति होती है और जो है पॉजिटिविटी लगता है, मतलब काफ़ी क्लीननेस लगता है, अच्छा लगता है। सारे बंधन वाल वगैरह भी जो है मैंने धुल दिए थे खुद से ही और उनको सुखा के पहले से ही रख दिया था। और कुछ नए भी मैं लाई हूँ, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। इस बार दिवाली में मेड और मेरी फैमिली ने मेरी काफ़ी मदद की है।